अगर जब हम पीपीपी की बात करते हैं तो चाइना, अमेरिका 3rd नंबर पर इंडिया चलाता है। सोचिए पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर 3rd नंबर पे चलाता है इंडिया। और आप अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाके 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो किसी काम के नहीं, आपकी गिनती किसी में नहीं हो सकती है। तो परचेजिंग का छोड़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका से मतलब कम पैसे में ही हम अच्छा जी सकते हैं। तो हम लोग लगभग 3 ट्रिलियन जीडीपी के पास है, ये लगभग बता रहे हैं हम। और हम लोग की जो रैंकिंग आती है रियल जीडीपी के हिसाब से वो 5वें से 7वें के बीच में रहती है। अभी 2020 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए 5 से 7 कर रहे हैं क्योंकि 2020 का जैसे आंकड़ा आएगा ना बहुत ज्यादा उलटफेर होगा। लेकिन अगर जब हम पीपीपी की बात करते हैं तो चाइना, अमेरिका 3rd नंबर पर इंडिया चलाता है। सोचिए पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर 3rd नंबर पे चलाता है इंडिया। और पीपीपी के मामले में हम 11 ट्रिलियन की जीडीपी बन जाते हैं। अब ये पीपीपी क्या है, इसको सिंपल समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये हम कितनी हमारी खरीदने की क्षमता है, यानी हमारे लाइफ स्टाइल को दिखाता है। अब ये 2 देशों में डिफर कर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गांव में रहता है तो गांव का मकान, जैसे इतना बड़ा मकान आपको गांव में किराए पे लेना है ना, तो 5-7 हजार में किराए पे मिल जाएगा, ये एक पूरा मकान मिल जाएगा। लेकिन अगर यही मकान अगर मुंबई में है तो इसका कम से कम किराया लेगा आपका 50,000 रुपये। तो आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया गांव में कमा रहा है और कोई व्यक्ति 5,000 रुपया मुंबई जैसे शहर में कमा रहा है, तो पैसा तो दोनों का सेम है, यानी रियल इनकम दोनों का सेम है। लेकिन क्या उनकी परचेजिंग पावर बराबर है? क्या वो 5,000 में, जैसे इसकी परचेजिंग पावर इतनी है कि 5,000 में किराया का ये मकान ले सकता है गांव वाला, लेकिन 5,000 में आपको मिलेगा मुंबई में? कोई नहीं, खोली मिलेगा। खोली इतना छोटा होता है, उसी में रहिए आराम से। तो परचेजिंग पावर मतलब होता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, उस हिसाब से आप बताइए। जैसे गांव में यदि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा संपन्न है। लेकिन अगर आप अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाके 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो किसी काम के नहीं, आपकी गिनती किसी में नहीं हो सकती है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है कि आपने जो रियल जीडीपी निकाला अपने देश का, तो आपको रहना अपने हिसाब से, तो आपके खर्च अलग है और अमेरिका वाले का खर्च अलग है। जैसे हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन की रियल जीडीपी है, और अगर अमेरिका में भी 3 ही ट्रिलियन हो तो रियल में तो हम दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर परचेजिंग पावर की बात करेंगे, क्रय शक्ति सामर्थ्य की बात करेंगे पीपीपी में, तो हम अमेरिका को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका से मतलब कम पैसे में ही हम अच्छा जी सकते हैं। जैसे अगर आपको मुंबई में, इंडिया का सबसे बेस्ट शहर मुंबई में अगर आपको हम 1 लाख रुपए दे दें और अमेरिका का सबसे बेस्ट शहर न्यूयॉर्क में 1 लाख रुपए दे दें, तो लिविंग स्टैंडर्ड मुंबई वाले का ज्यादा हो जाएगा, जबकि रियल में तो दोनों के पास पैसा ज्यादा बराबर ही था। तो इसी को हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी निकालने का तरीका होता है कि जिस देश में निकालना है उस देश में किसी चीज का जो मूल्य है उसको बटा भाग दे दीजिए जिस देश से आपको तुलना करना है। जैसे कि एक कॉफी की बात करते हैं तो अमेरिका में जो एक कॉफी है वो लगभग 70 रुपए का आता है, और भारत में एक कॉफी जो होता है वो 10 रुपए का आ जाता है। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7 रुपए। यानी इंडिया के लोग के पास अगर 1 रुपए है तो अमेरिका के लोग के पास 7 रुपए है, तो दोनों की बराबर की जिंदगी है, यानी दोनों में 7 गुना का अंतर है। लेकिन आप कहेंगे सर आपने ये केवल कॉफी पे निकाला है, अलग अलग चीज पे भी तो हो सकता है, चावल पे, गेहूं पे, हजारों चीज है, इसलिए निकालने में ना हालत खराब हो जाएगा। सबका निकाल के एक एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज जो पीपीपी की वैल्यू होती है वो वर्ल्ड बैंक देता है, वो लगभग है 17। इंडिया का जो पीपीपी वैल्यू है वो 17 रुपए के आसपास है। देखिए ये हम लगभग बता रहे हैं 17 पॉइंट समथिंग है, और ये 10-12 साल पे ही चेंज होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में 17 रुपए कमा रहा है तो भारत में वो कितना रुपए के बराबर है? 1 रुपए। यानी 1 रुपए में जितना आप खुशहाल भारत में रह सकते हैं, उससे 17 रुपए में आपको वही जिंदगी जीने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? अमेरिका में। अतः जो चीज भारत में 1 रुपए का मिलेगी वो अमेरिका में एवरेज 17 रुपए का मिलेगा। इसी को कहते हैं पीपीपी वैल्यू। इसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं। अब ये कैसे निकलता है आप ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए कि हम